अब हम हाँ आगे अब पढ़ते हैं ना बेटा कि संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं। जैसे लिखा गया है 0.06 ये लिखा गया है ना। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न है ए। छः का है, हाँ 6 का है बेटा। चलो 6 का पहला है क्रास संख्या रेखा अगर हम बनाते हैं तो ये किन संख्याओं के बीच में है। पहले हम यहाँ 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और फिर यहाँ 1, और जब हम इसको 10 भाग, देखो ये हमारा 6 कहाँ पर है बताओ डिम्पल, 10वां है कि 100वां है। हाँ अंजलि 6 कहाँ पर बेटा, 10वां है कि 100वां है। सौवा। अच्छा अभी आज आराध्या नहीं आई ना। हाँ देखो बेटा हम कल पढ़ रहे थे, दशमलव हमने यहाँ लगाया है तो जो पहला अंक ये है ये 10वां है। क्या है ये, तो ये 6 क्या होगा, 100वां। 6 क्या होगा, 100वां। हाँ तो हम पहले अगर समझना है तो पहले यहाँ इसके 10 भाग कर लेते हैं ऐसे, 3 4 5 6 7 तो हो गया। चलो इसको और बड़ा कर देते हैं। हाँ ये 1 हो गया और इसके 10 भाग हो गए। एक भाग को हम कहेंगे 0.1, 0.1। हाँ अब जब 0.1 हो गया और ये 0.6 है, यहाँ पर 10वां 0 है और ये 10वां 1 है। अब हम फिर इसके 10 भाग करेंगे ऐसे, और जब इसका हम भाग करेंगे तब यहाँ हमको 100वां मिलेगा। क्या मिलेगा, 100वां। हाँ ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये 100वां कहाँ है, तो यहाँ पर लिख देंगे फिर 0.06। तो हमारा जो 0.06 है ये 0 से बड़ा है और 0.06 0.01 से छोटा है, अर्थात ये 0 और 0.1 के बीच में है। जैसे अब यहाँ देखो ये 0 के बाद पर 0.1 आएगा, फिर 2 आएगा, जैसे 0.1 0.2 0.4 0.5 ऐसे है कि जो हमारा ये 0, आवाज नहीं आ रही। अच्छा 1 मिनट, तो हमारा ये 0.06 है। 1 मिनट। हेलो, अब आवाज आ रही नहीं आ रही, अब आवाज आ रही है।
चलो, ये हमारा जो 0.0 था, ये जीरो बड़ा है, लेकिन 0.1 इससे बड़ा, तो ये दोनों के बीच में है, अर्थात ये 0 और 0.1 के बीच में है। ऐसे ही हमारी दूसरी संख्या भी है। अब जैसे हमारा सी है, सी में लिखा गया है 0.75। तो पहले हम 0 ऐसे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7, ये हो गया है 0.8। ये 0.75। तब यहाँ हम 7 के आगे यहाँ पर ये दशमलव करेंगे, फिर इसको विभाजित करेंगे। 7 दसवां है, 7 दसवां है, ये 0.75 में ये हमारा 7 दसवां है, और इसके बाद हमारा दसवां 8 होता है। तो 0.05 होगा। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, अब ये हो गया, इसमें जब प्लस किया गया, ये हमारी संख्या ये बता रही है कि ये 0.75, 0.7, 7, और हिंदी में लिख सकते हैं 0.8 के मध्य स्थित है, ऐसा हिंदी में भी लिख सकते हैं, मध्य स्थित है। इस प्रकार से लिख देते हैं। और अगले स्टेप में ऐसे ही जो हमारा डी है, जो हमारा ई है या एफ है, जिसे हमारे ई में लिखा गया है 0.92, 0.92। अब 0.9 हम यहाँ लिख देंगे, और ये 1.0 लिखा जाएगा। जो हमारा ये बिंदु है बेटा 0.92। अब इसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा 0.92 जो है, इसको हम दो ढंग से लिखते हैं समझने के लिए। तो पहले तो 0.9 में, फिर 0.02, 0.9 में अगर हम एक जोड़ेंगे 0.1 हो जाए, और फिर यहाँ 10.9 है, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, तो हमारा ये बिंदु 0.92 होगा। 0.9 यहाँ लिखे हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 0.92। इसकी स्थिति बेटा 0.9 और 1.0 के बीच होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, रेखा भी चाहे बना देते हैं, बुक में लिखा है 9, लगा देंगे 0.9 और 1.0 के मध्य स्थित है, स्थित है। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हल होगा। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हल होगा। ठीक बेटा। और अगले स्टेप में हमें देखते हैं, जो हमारा 7वां प्रश्न है, हम इसे अब यहाँ इरेज करते हैं। ये हमारी जो संख्याएं हैं बेटा, ये दशमलव में लिखी गई हैं। 7वें में कह रहा है 7वां न्यूनतम दशमलव में लिखो। न्यूनतम में लिखो।
न्यूनतम रूप में भिन्न भिन्न बनाकर लिखिए। तो हमें भिन्न का तात्पर्य है साधारण भी। अब हमें तो इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ इक्वल लगाएंगे। और हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे ये हमारा है 10वां, ये 10वां है, तो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और लिखते हैं 60/, तो बटा 10 लिखते हैं। 100वां होगा तो बटा 100 लिखते हैं। अब यहाँ पर हम इस जीरो को सॉल्व कर देंगे और यहाँ चाहो तो दो दो तिहाई और 5 दो पंचे 10, दो तिहाई 6, दो पंचे, हमारा 0.6 है वह जो हमारा 0.60 है, यहाँ पर इस क्रम में सरल हो करके 3/5 होगा। अब जैसे हमारा अगला है 0.005, 0.05। अगर हम यहाँ इसको देखते हैं, ये 5 जो है 10वां दशमलव के बाद, और ये हमारा 100वां है। इसी क्रम में हम लिखेंगे 5/100 के लिए 100। जैसे हमने पढ़ा था ना कि 5 को 1/100 से गुणा कर देंगे स्थानीय में। और अगर यहाँ करना चाहो तो कर लो, 5 1 का 5, 5 के बाद 10 में 2 बार और यहाँ 0। इसका सरल मान हो गया 1/20। 1/20 इस तरह हमारे इस संख्या का मान निकल आता है। इसी क्रम में हमारा ये 7वां सवाल रूप से सरल किया गया है। जैसे इसमें एक है यफ 0.125। सब लोगों को कल हम पढ़ाए थे
ये हमारा स्थानीय मान की टेबल में 10वां, 100वां, 1000। ये 10वां है दशमलव के बाद दाएं पर, फिर 100वां है और 1000वां है। ये 1000वां का तात्पर्य होगा बटे 1000। ये हम अपना नंबर यहाँ लिख देंगे 125। 125। अब हम इसे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं न्यूनतम रूप में। न्यूनतम रूप में 5 से काटोगे, एक में जाएगा नहीं। 12 में 5 के दूनी 10, 2 बचेगा 12, 2 के आगे 5 25, 5 पंचे। यहाँ करोगे 5 दूनी 10 और 2 बार 0, हमारा आ गया 25/200। चलो अभी फिर ये सरल हो जाएगा। 5 से 5 पंचे 25, 5 चौक 20, ये 0 फिर यहाँ लिख लिया। अब लिख देंगे 5/40। फिर ये सरल हो जाएगा करोगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और फिर इसका सरलतम रूप हो जाएगा 1/8। हमारे इस प्रश्न का सरलतम रूप हो जाएगा 1/8। हमें वहीं तक सरल करना है जहां तक हमारे लिए सरल हो सकता है। अगर सरल नहीं होता है तो हम वहीं पर छोड़ सकते हैं। जिन बच्चों को सरल करने के लिए तो कहा गया है, लेकिन जिसका यहाँ तक आता है वो भी ठीक है। यहाँ तक सरल कर लेते हो फिर भी ठीक है, यहाँ तक सरल करते हो फिर भी ठीक है। और जब हम यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा पूर्ण सत्य होगा प्रश्न की उत्तर। इस प्रकार हमारे ये सवाल हल होंगे। अच्छा, अब एक काम करो, अपनी नोटबुक सब लोग लो और तुम्हारा एक सवाल है ई, इसको अभी अभी सरल करके दिखाओ। 0.25। ये 0.25 को साधारण भिन्न में क्या लिखोगे? नोटबुक में अभी सॉल्व करो। सरल कर लेंगे तो बताना मुझे, देख कितनी जल्दी करते हो देखते हैं। ये अंजलि, तुम्हारा क्यों बंद है? एक बच्चे सवाल है। वेरी गुड, बहुत ठीक है। तो ये तुम्हारा जो चैप्टर है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है।
और देखो, दो कंप्लीट हो गया बेटा। अच्छा, अभी टाइम कितना हो रहा है? हाँ, चलो, अभी हम थोड़ा तो लेते हैं इसका अगला भाग, तुलना, दशमलव में तुलना। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को संख्याओं में छोटा बड़ा करना, पता करना आता है? अरे सुनो, कक्षा 4 में 5 में टीचर ने छोटा बड़ा नहीं पढ़ाया था? आरोही और रोही क्रम क्या है? तो देखो, अपना ए और बी देखो, लिखा गया है, ए और बी देखो। आप बोर्ड पे लिखा है देखो। अच्छा, अगर इसमें पूछा कोई पूछे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है तो क्या बताओगे? हाँ, देखो अभी हमने तुम्हें बताया ना, अब हम और क्लियर कर देते हैं। अब इसी इतने में पता करना है कि कौन छोटा और कौन बड़ा। आरोही अवरोही क्रम में तो कैसे होंगे? चली गई होगी मम्मी के पास नाश्ता करने। और किसी कहाँ गई? आई थी। हाँ। अच्छा चलो, अभी तुम्हें समझा। चलो अब इन्हीं को हम लिखते हैं 0.60, 0.05। ये तो ऐसे हो गया, ठीक है। आगे लिखते हैं, ये लिखा गया 435 और लिखा गया 345। इसमें हम छोटा बड़ा कैसे पता करते हैं? कैसे पता किया? अच्छा चलो, अभी तुम बताओ, इसमें अंक ज्यादा हो गए। हाँ चलो, 1 मिनट में बदल गया, चलो। कैसे पता किया ना, हम भी पूछ रहे हैं बेटा। चलो सुनो, हम बताते हैं, देखो ये तो, हाँ, इसमें हमारे 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? और इसमें कितने अंक हैं? नंबर 1, हम अंक गिनते हैं, जिसमें अंक ज्यादा होगा वो बड़ी होगी, और जिसमें अंक कम होगा वो संख्या छोटी होगी। अच्छा, अगर अंक बराबर है तो कैसे पता करेंगे? मानिए कि हमने यहाँ भी लिख दिया, देखो अब इस अंक को खत्म कर, यहाँ हमने फिर लिख दिया, दोनों में देखो। हाँ, लेकिन अब तो दोनों में अंक बराबर हैं। हमारे उसमें भी 5 अंक हैं और दोनों में 5 5 अंक है ना। देखो,
यहाँ पर हमारे 5 अंक हैं, कितने अंक हैं? और इसमें भी 5 अंक हैं। लेकिन जब दोनों में 5 अंक हैं, अब कौन बड़ा होगा कौन छोटा? नहीं बेटा, अभी यही तो समझा रहा, चलो सुनो। जैसे हमारे 5 5 अंक है ना, हमें क्या है, कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड की नंबर को चेक करेंगे। ऐसे देखो, अभी हम ऐसे खड़े होते हैं कि हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट है, यही है ना? ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो हम अपने लेफ्ट को चेक करेंगे। ये लेफ्ट में 5 अंक यहाँ भी है, 5 अंक यहाँ भी है। यहाँ पर ये क्या लिखा? जो लाइन खींचना, क्या लिखा गया है लाइन पर? अभी देखो, लेफ्ट राइट, ये नंबर दिख रहा है कि नहीं, लेफ्ट और राइट? और ये लाइन खींची है कि नहीं खींची है? सबसे लास्ट में 5 है और उस पर हमने लाइन खींची है। अभी बताओ, इन दोनों में कौन बड़ा है छोटा है? तो 5 को चेक करके बताओ। हाँ, लाइन खींची है। हाँ देखो, चलो अब हम आगे बताते हैं, सुनो। जब दोनों में यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम इसको कट कर देते, इसको हम नहीं देखेंगे। इसके बाद जो हमारा ये सेकंड नंबर है, ये 5 क्या है ये? और ये कितना है? इस क्रम में हमारा नंबर है, तो ये हमारी संख्या बड़ी हो जाएगी और ये हमारी संख्या छोटी हो जाएगी। तो हम लिख देंगे 55,435 बड़ा है 53,345। तो जिस प्रकार बेटा हम बाएं अंक से अभी यहाँ छोटा बड़ा पता करते हैं, ठीक उसी प्रकार से दशमलव में भी छोटा बड़ा पता करते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, दशम यहाँ यहाँ भी 0 है, दशमलव के बाद यहाँ भी 0 है, यहाँ 6 है और यहाँ 0 है। दशमलव के बाद यहाँ 6, दशमलव के बाद यहाँ 0। अब हम पता हो गया ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 6 बड़ा है और 0 छोटा है। तो हमारे ये संख्या 0.60 बड़ा है 0.05 से। इस प्रकार हमको अपने प्रश्नों को हल करना है। अब समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही तुम्हारे प्रश्नों में सवाल मिलते रहेंगे, कौन छोटा है या कौन बड़ा है। अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। ऐसे हम 2 4 प्रश्नों पर अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 4 प्रश्नों पर अपनी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं।
हेलो हेलो। अभी ऐसे हम यहाँ लिखते हैं 0.93 और यहाँ लिखते हैं 0.95। अब एक नंबर प्रश्न यह है, 2 नंबर ये है। अभी हमने यहाँ लिखा, बता सकते हो देखकर कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ, 0 बड़ा है, क्योंकि दशमलव के, हाँ, दशमलव के बाद दोनों 9 हैं, उसके अगली अंक में 3 है और 5 है। इस प्रकार छोटा या बड़ा चेक कर लेंगे। आप समझ आए कि नहीं? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, ये बताओ, ये हमने ए और लिखा 0 और अच्छे बताओ है, इसमें बताओ छोटा। जैसे देखो, एक हम को हेलो लिखा गया है 1 और आगे लिखा गया है 0.9। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ, एक बड़ा है, क्योंकि एक में दशमलव नहीं है, अर्थात एक हमारा पूर्णांक है। एक हमारा क्या है? पूर्णांक है। हम यहाँ लिख सकते हैं एक के आगे 0.00। एक बड़ा है और 0.9 छोटा है। इस अब इसको तुम लोगों को सरल, 8 दशमलव को सरल करके तुम, ठीक है, 8.2 को सरल करोगे और स्कैन करके व्हाट्सएप कर दोगे। और सुनो, अभी मैसेज डाला गया था, सुबह सुबह मैसेज क्या आ रहा था? अभी दिसंबर में तुम लोगों का एक टेस्ट होगा 20 नंबर का, मैसेज आया था ना? अब देखो, स्कूल में कराते हैं कि ऐसे ही ऑनलाइन कराते हैं, और आगे सर बताएं। और फिर तुम लोगों को उसके पहले में एक बार कैसे एग्जाम देना है लिखना है समझाएंगे, लेकिन रहो कि अपने, हाँ, हाँ, वो तो जैसे टेस्ट देते थे ना पिछली साल, वैसे ही पेपर लिखना है। अब बाद में मम्मी या पापा जो भी होगा स्कूल में उसे जमा कर देना है। हाँ, आंसर शीट। अब स्कूल में अगर बुलाएंगे तो कर देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे आएगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग कहते हैं गुड डे, और तुम लोग पढ़ो लिखो मेहनत करो खुश रहो। ओके। हाँ।